गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ रहे थे कार्बन फैमिली के बारे में। वही यूनिट हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रीवियस वीडियो के लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन था कि ट्राई मिथाइलमीन एंड ट्राई सिलाइलमीन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है। वाई, उसके पीछे रीजन देना था। स्ट्रक्चर इनकी होती है डिफरेंट। वाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के स्ट्रक्चर्स निकालेंगे कि क्या है, और देन उसके पीछे का रीज़न कि उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है क्यों। तो पहले लेती हूँ मैं अबाउट ट्राई मिथाइलमीन CH3 थ्राइस नाइट्रोजन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर हम चेक करते हैं सेंट्रल एटम। इसके अंदर आपका सेंट्रल एटम होगा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। ठीक है, जो सबसे मिनिमम नंबर में प्रेजेंट होता है वो है सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल एटम। एंड उसकी बहुत सारे आगे आगे क्राइटेरिया होता है। पहले तो वही है कि सबसे लेस नंबर में जो प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। देन नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि वो एटम फ्रीली मूव कर रहा है, उसके पास कोई भी लिगेंट अप्रोच नहीं किया है। जब लिगेंट उसको अप्रोच करता है तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लिगेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करवा देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड स्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 2s2 एंड 2p3, 1 2 3, 2p3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन एक्साइटेड स्टेट सेम। किस वजह से सेम है? क्योंकि इसके पास क्या है, 3 CH3 ग्रुप है। आपका CH3 कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, मीन्स इसको एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। तो फर्स्ट वाला मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा CH3, सेकेंड वाला यहाँ डालेगा CH3, देन थर्ड वाला यहाँ डालेगा CH3। ठीक है, तो इसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर एक S और 3 P ऑर्बिटल मिलके sp3, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देते हैं। तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ठीक है, sp3। अब आपने जैसे प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा ज्योमेट्रीज और शेप के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है, 1 लोन पेयर प्लस में 3 बॉन्ड पेयर। जब आपका 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर होता है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, तब आप उसके अंदर उसकी ये बताते हो पिरामिडल शेप, पिरामिडल। तो आपका CH3 थ्राइस नाइट्रोजन की शेप आती है पिरामिडल। ठीक है, इसकी आपकी शेप आ जाती है पिरामिडल शेप। देन हम चलते हैं ट्राइसिलाइल अमीन के साथ। ठीक है, अब सेम ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे। इनके अंदर सेंट्रल एटम सेम नाइट्रोजन एटम है, वही ग्राउंड स्टेट 2s2 2p3, और वहाँ आपका सिलाइल है वो भी 4 बॉन्ड ही बनाता है, तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 2 लोन पेयर ऑफ अब इसकी शेप लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन था, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन दिस ये टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है इसकी, सॉरी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। अब क्या होता है कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। जो नाइट्रोजन के ऊपर है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होता है कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। एंड देन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ये वाला एक ऑर्डर होता है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज़्यादा होगा कंपेयर टू बॉन्ड पेयर से। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना रिपल्शन क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो होती है जिसका बॉन्ड एंगल थीटा 109 डिग्री 28 सेकेंड होता है। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये एंगल होगा उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद 4 बॉन्डेड एटम।
अब क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में एक डिफरेंस होता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो 2 एटम से अटैच होता है, 1 और 2। जो लोन पेयर होगा वो हमेशा एक ही एटम से अटैच होगा, 1। और जो लोन पेयर होता है वो फैटी होता है। फैटी मीन्स इसका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये रिपल्शन क्रिएट करता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से रिपल्शन क्रिएट करेगा, और रिपल्शन क्रिएट करने की वजह से ये इसका एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड से डिक्रीज़ करके 107 के अराउंड ला देता है। तो जिसकी वजह से इसकी जो शेप चेंज हो जाती है वो पिरामिडल के अंदर चली जाती है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH3 तो इसकी शेप हो जाती है पिरामिडल। ठीक है, अब बात आती है ट्राइसिलाइलामीन की। सेम उसका भी वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर है SiH3 SiH3। अब क्या हुआ कि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है जो कि एम्प्टी है। ठीक है, डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो कि फुल फिल्ड है। ठीक है, अब आपको बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिलता है कि इसके पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ बोलोगे कि इसके एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। जब भी बॉन्डिंग होती है हम सिंपली इस एस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं देखते, हम देखते हैं कि पूरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पी के अंदर जो पी फील्ड है, इसका पी के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फील्ड ऑर्बिटल है, तो वो क्या करेगा, इसके डी जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने लग जाएगा। तो जिसकी वजह से डी पाई पी पाई की बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये नहीं है कि एक ही टाइम पे एक ही सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, सेकेंड टाइम पे इसको एंड थर्ड टाइम पे इसको इक्वल अमाउंट में अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की। अब जैसे नाइट्रोजन है उसके पास है फिल्ड 2p ऑर्बिटल, प्लस में इधर सिलिकॉन है इसके पास है d ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी d ऑर्बिटल या फिल्ड p ऑर्बिटल, इसको फिल्ड कर लेना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग से इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट होके प्लेनर के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी SiH3 मीन्स शेप और ज्योमेट्री डिपेंड करती है एंगल पे। मीन्स 109 डिग्री से इसका एंगल चेंज हो जाता है एंड देन इसकी जो शेप होगी वो बन जाएगी प्लेनर शेप। ठीक है, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, अब इसमें जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर चेक करते हैं उसकी कैरेक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के लिए एक ही मेन रीजन होता है, जो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ का जो एवरेज है वो इसकी बॉन्ड लेंथ थी। इस वजह से पता चला कि इन दोनों के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन है। तो यही रीजन है कि ट्राईमिथाइलामीन एंड ट्राइसिलाइलामीन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर डी पाई पी पाई की बॉन्डिंग होती है और इसके अंदर डी पाई पी पाई की बॉन्डिंग नहीं होती। अब इस कंसेप्ट से एक बात और निकल के आती है, अब इसने तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देके डी पाई पी पाई की बॉन्डिंग बना ली, जिसकी वजह से इसकी प्लेनर ट्राइगोनल शेप हो जाती है। बट इसके पास, ये कार्बन के पास डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनेगी क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ प्रेजेंट है, ये किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, किसी भी को भी डोनेट करेगा, बट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पहले से ही डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना सका है, तो ये एज ए डोनर काम अब नहीं करेगा। तो 2 क्वेश्चंस के आंसर है, इसमें ये एज ए डोनर काम करेगा, इसमें ये एज ए डोनर काम नहीं करेगा। किस वजह से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होते ही नहीं। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सिलिकेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सिलिकेट्स है ना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिलिकेट्स। ठीक है, सिलिकेट्स के अंदर सिलिकेट्स के बहुत सारे एलोट्रोप्स, सिलिकन के बहुत सारे एलोट्रोप्स थे। सिलिकेट भी पॉलीमरिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। अर्थ के अंदर है ना, सिलिकन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सिलिकेट की बहुत सारी स्ट्रक्चर है, इसकी थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी स्ट्रक्चर्स इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे हम। तो सिलिकेट अर्थ क्रस्ट के सिलिकन एंड ऑक्सीजन, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि कैटिनेशन पावर के अंदर सिलिकन के जैसे कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी कैटिनेशन की, और एक कार्बन ऑक्सीजन के, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ कंपेरेबल थी, तो इस वजह से कैटिनेशन पावर कार्बन की ज़्यादा थी। बट हियर कार्बन सिलिकन के बीच का बॉन्ड और सिलिकन एंड ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की जो एनर्जी डिफरेंस थी वो काफ़ी हाई थी। तो इस वजह से सिलिकन बनने की बजाय सिलिकन ऑक्सीजन बनता था। तो जितने भी सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर्स होंगी उसके अंदर सिलिकन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ही दिखाई देगी, क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू सिलिकन। ओके, तो क्या होगा, सिलिकन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप, तो पॉइंट्स सिलिकन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेक अप almost 75% by weight of the earth crust। तो 75% वेट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अब जो सिलिकेट्स के ना कुछ मेटालिक साल्ट भी होते हैं और वो सैलिसिलिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका फार्मूला होगा SiOH4 सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब बात आता है कि जितने भी सिलिकेट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होते हैं, एंड उनका जो बॉन्ड होगा ना ऑक्सीजन के साथ वो टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में ही होता है। ठीक है, तो जितने भी सिलिकेट होंगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होंगे और वो टेट्राहेड्रल की फॉर्म में ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। मीन्स इस फॉर्म 109 टेट्राहेड्रल फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ उनकी अटैचमेंट होगी। ठीक है, ये रफली स्ट्रक्चर। तो फोर्थ पे हम चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। जो सिलिकेट्स होते हैं ना, ग्रुप फर्स्ट मेटल के साथ वाटर सोल्यूबल होंगे, एंड दीज आर मेटल आर इनसोल्यूबल। मीन्स क्या होता है, सिलिकेट ऑफ ग्रुप फर्स्ट मेटल्स आर वाटर सोल्यूबल वेयर दोज ऑफ द अदर्स मेटल आर इनसोल्यूबल। ओके, अब बात आती है किस रिएक्टिविटी की। सिलिकन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिलिकन 1.8 होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की होगी 3.8, और उनके दोनों का बीच का डिफरेंस अराउंड होगा 2। तो इनके बीच में क्या होगा कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंस आने की वजह से आयनिक करेक्टर के साथ कोवलेंट करेक्टर भी होता है। मीन्स सिलिकन और मेन पॉइंट है सिलिकन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आयनिक होता है एज वेल एज कोवलेंट होगा। ठीक है, आयनिक किस वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, पोलराइज्ड होने की वजह से आयनिक करेक्टर की प्रेजेंस आएगी। अब बात आती है रेडियस रेशियो की। आपने +2 के अंदर रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा होगा। अगर रेडियस रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस रेशियो होता क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एन आयन। अगर वो आपका आ जाता है, एक रेंज होती थी दिस एंड दिस के बीच में, तो आपके ऑक्टेट्रा स्ट्रक्चर 0.732 आ जाता है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड 0.414 के बीच में ऐसे कुछ आ जाता है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे आता है। तो इसके अंदर हम जब इसका रेडियस रेशियो निकालेंगे तो रेडियस ऑफ सिलिकन 4 पॉजिटिव आयन कैटायन बाय रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन, तो इनका होगा 0.42
बाय 1.40, तो रेडियस आ जाएगी 0.30 के इक्वल। और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा है वो बोलता है कि सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर ड्यू टू देयर रेडियस रेशो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिसकी वजह से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लाई करेगा। ओके, अब बात आती है स्ट्रक्चर की। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा से फाइंड आउट किया गया है कि जो सिलिकॉन होगी उसकी स्ट्रक्चर ऑक्सीजन एटम से सराउंडिंग होने के बाद टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ सिलिकॉन का कितना हो गया आपका 14। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, अब ये नियोन 10 3s2 3p2, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, अब सिलिकॉन इन ग्राउंड स्टेट में एज इट इज 3s2 एंड 3p2। अब सिलिकॉन इन एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके एस का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पी के जो एक एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके अंदर चला जाएगा। अब आपकी फॉर्मेशन होनी है ऑक्सीजन, सिलिकॉन का बॉन्ड बनना है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे के एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन ये होगी ऑक्सीजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो ये बनेगा SiO4। ठीक है, और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन, हाँ, अब सेकंड बात आती है कि S1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल मिलके इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 6, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब वो 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब इधर इसकी एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसने पहले से किसी से लिया हुआ है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है, तो Si4O4 नेगेटिव, ये सिलिकेट्स की स्ट्रक्चर होगा। तब इसमें क्या बोलोगे, मिक्सिंग ऑफ 3s and 3p ऑर्बिटल गिव राइज ए 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विद इक्वल एनर्जी। एक 3s ऑर्बिटल और 3 3p ऑर्बिटल मिलके इसका क्या बनाते हैं, एक 3s ऑर्बिटल 3 3p ऑर्बिटल मिलके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी इक्वल होगी। ठीक है, और उनके साथ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे और नेगेटिव आयन। ठीक है, अब क्या बना है, SiO4 टेट्राएड्रॉन। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब इसको मिस से अटैच, क्या ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। इसको एक अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर दिस। ठीक है, एक ये जो बड़ा वाला होल है इसको ऑक्सीजन से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, और एक ये बड़ा वाला ऑक्सीजन, और ये मिड में है आपका सिलिकॉन। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इस रिप्रेजेंटेशन से ही सिलिकेट की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये नहीं है कि ऑक्सीजन के अंदर सिलिकॉन है, ये 3D एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमने पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट की है। पेपर आपका 2D होता है। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ सिलिकॉन और एक ये ऑक्सीजन, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O प्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, एंड सॉलिड होलो O रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन, सॉलिड डॉट रिप्रेजेंट करेगा सिलिकॉन।
ठीक है, विथ नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ईच एटम नीड्स एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एटम टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट रिजल्टिंग इन फॉर्म ऑफ ए Si4 नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज आता है सिलिकॉन के ऊपर वो बैलेंस कर दिया जाता है मेटल से। ठीक है, जैसे आपका सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सब से इनका नेगेटिव चार्ज बैलेंस कर दिया जाता है। अगर मैं एल्यूमिनियम इसके साथ डालूंगी तो 3 पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम लेगा और 1 सोडियम डाल देंगे 4 नेगेटिव का। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए मेटल्स का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो सिलिकेट्स को क्लासीफाई किया गया। अब जैसे डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्लासीफाई किसकी फॉर्म में किया गया है, शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो मान लो 5-6 टाइप के सिलिकेट है, किसी के अंदर किसी सिलिकेट के अंदर होगा कि एक पे ऑक्सीजन शेयर नहीं है, दूसरे सिलिकेट के अंदर कि दो सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर किया हुआ, नेक्स्ट वाले के अंदर 2 ऑक्सीजन शेयर किए हुए, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर 3 ऑक्सीजन शेयर किए हुए, उससे नेक्स्ट वाले के अंदर सारे ऑक्सीजन शेयर्ड है इन बिटवीन द सिलिकन्स। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम के ऊपर। तो अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स। टाइप्स ऑफ सिलिकेट। ठीक है, पहले आएगा ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट, नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। मेन डेफिनेशन यही है, नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो दे आर सिंपली सिलिकेट कंटेनिंग ए डिस्क्रीट SiO4 नेगेटिव टेट्राएड्रा, 4 नेगेटिव टेट्राएड्रा। इसके अंदर एक सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ शेयर नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। ठीक है, देयर इज नो शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बिटवीन एडजेसेंट टेट्राएड्रा। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन एटम है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद द एसोसिएट कैटायन। मीन्स अब ऑक्सीजन क्या बनाता है, 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन सिलिकॉन के साथ की है, बाकी के जो 4 नेगेटिव चार्ज है हर ऑक्सीजन के साथ है, तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ही किसी कैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था, वो कैटायंस आपका सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, बट शेयरिंग करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अब है Zn2, ये है आपका ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल, Zn2SiO4। ठीक है, अब इसके पास 4 नेगेटिव चार्ज था, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव 2 जिंक है, 4 पॉजिटिव इधर 4 नेगेटिव इधर, जो कि आपका कैंसिल हो गया है। तो ये आपका होता है ऑर्थोसिलिकेट। एक सेकंड एग्जांपल है Be2SiO4, बेरेनियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज 2 ये 4 पॉजिटिव चार्ज इधर था, इसका 4 नेगेटिव चार्ज हो गया है बैलेंस इससे, तो ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं आपके ऑर्थोसिलिकेट के, और इनके अंदर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, जो कि जिंक कैटायन और है बेरिलियम दोनों कैटायन की फॉर्म में काम करते हैं। वो क्या होंगे, टेट्राहेड्रल्स होल्स के अंदर होंगे। ठीक है, ऑक्यूपाई होंगे इनके जो टेट्राहेड्रल होल होगा उसके बीच में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। एक और इसका एग्जांपल है Mg2SO4। ठीक है, अब ये वाला भी एग्जांपल है ऑर्थोसिलिकेट का, वही 2 पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज ईयर 4 नेगेटिव चार्ज 2 4 कैंसिल होके ये आपका ऑर्थोसिलिकेट का, इधर ईयर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और ये मैग्नीशियम इसके ऑक्टाहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करता है। अब और फॉर्मूले और भी एग्जांपल है, जैसे जिरकोन GrSiO4। ठीक है, स्ट्रक्चर आर नॉट क्लोजली पैक्ड। ठीक है, जिरकन इज द यूज एज ए जेमस्टोन। ये इसके फार्मूले है ऑर्थोसिलिकेट। तो मेन डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्थोसिलिकेट के अंदर कोई भी ऑक्सीजन शेयरिंग नहीं होगा, वो एक डिस्क्रीट मोलिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म करेगा।
अब सेकंड टाइप आती है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट पायरोसिलिकेट की डेफिनेशन है वन शेयर ऑक्सीजन एटम, वन शेयर ऑक्सीजन एटम in two tetrahedral units, means in between two silicon units, tetrahedral units। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या होगी, एक ऑक्सीजन शेयर में होगा तो वो पायरोसिलिकेट। कभी कभी आपको जैसे एग्जांपल दे दिए जाते हैं कि कौन सा सिलिकेट का नाम बताओ, तो आप इसमें देखोगे कि एक ऑक्सीजन शेयरिंग होगा, मीन्स एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जिसके दो के दो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा Si2O7 6 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इधर सिलिकन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल यूनिट है सबकी, 2 यूनिट बना लिए हमने। ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव, इस ये सिर्फ एक ऑक्सीजन है, शेयर्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मीन्स इसके अंदर दो अलग अलग यूनिट है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग यूनिट बना लिए सिलिकॉन की। अगर अलग अलग यूनिट है 4 नेगेटिव तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, अब क्या होता है, पायरोसिलिकेट बनाने के लिए एक ऑक्सीजन दो सिलिकेट के बीच में शेयर हो जाता है तो इसकी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, इसका नेगेटिव चार्ज हट गया, तो सिलिकॉन कितने हो गए, 2 है साइड, ऑक्सीजन 1 2 3, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 4 5 6, और ये सॉरी एक सेकेंड, 1 ऑक्सीजन शेयर्ड है, मीन्स ये वाला ऑक्सीजन इस सिलिकॉन एटम से भी अटैच है और इस सिलिकॉन एटम से अटैच है। दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगी। सिलिकेट के अंदर अल्टरनेट सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नेगेटिव चार्ज। तो इस टाइप का जिसका जनरल फार्मूला होगा वो होगा पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, अब इसको मैंने आपको बताया था पहले हम